हाँ दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप एकदम मस्त हो गए, ललन टॉप हो गए और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही सुपर डुपर तरीके से चल रही होगी। आज की शानदार क्लास में हम लोग दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। और वो जो न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, जो भी हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर पर जितनी भी थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, उस थ्योरी पर आधारित बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल लगाएंगे जो आपके एग्जाम में छपने के पूरे चांसेस रखते हैं। तो निकाल जी कॉपी और पेन, हो जाइए तैयार। न्यूमेरिकल आएंगे, डराएंगे, डरना थोड़ी है। क्यों? थ्योरी पढ़ के रखिए, डरेंगे कहाँ से? दोस्तों आपको न्यूमेरिकल एक बार दो बार देखिए, मतलब कैसे मैं लगा रहा हूँ, उसके बाद आप खुद ब खुद क्वेश्चन ट्राई करने का प्रयास करिए। इस क्लास में कोशिश करेंगे दोस्तों कम से कम लोग 7 से 8 न्यूमेरिकल लगाने को, और 7 से 8 न्यूमेरिकल आप लोग लगा लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो गए हैं, इसको पहले अपने को लगा के रखना है। और ऐसे न्यूमेरिकल लगाऊंगा जो आपके एग्जाम में खुद आ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिना लेट के हुए कॉपी पेन निकाल के रखिए, तैयार रखिएगा। न्यूमेरिकल आपके सामने, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन चूज किया हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ताकि ऐसे क्वेश्चन जब लगाओगे ना, आपका थोड़ा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब कि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना? चलो भाई दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन लगाने का वही अपना पुराना तरीका, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखना, क्या पूछ रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना, फिर उससे संबंधित फार्मूले को लिखना। इतना अगर आप कर पा रहे हो, इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन 20% अपने आप आ गया। बाकी बचा कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन अगर आपको करने आता है तो समझो आपको आपका आंसर आ जाएगा। इतना करना है बस। क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको पहले लिखो, क्या क्या दिया हुआ है। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो ये क्वेश्चन नंबर है पहला, आज का ये पहला क्वेश्चन। कौन सा लेंस है दोस्तों? ये समतल समतल उत्तल लेंस। देखो ये हो गया समतल, ये देखो ऐसे बनाते, ये हो गया समतल और ये हो गया उत्तल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतल उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? समतल उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, शायद ये सब थ्योरी में बहुत कम सुनने को मिल रहा था ना कि समतल उत्तल लेंस क्या है, लेकिन यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है। तो ये समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों इसकी फोकस दूरी, ये जो लेंस है समतल उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी यानी ये अपने को दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे कह रहा है 20 सेंटीमीटर है, एक फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 105 है। पदार्थ, इस लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक, तो इस लेंस का अपवर्तनांक एन कितना दिया हुआ है? 1.5 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, एक समतल पृष्ठ है और एक उत्तल पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या में मान ले रहा हूं R1। तो R1 समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट। R2 देखो इधर है, तो इसका जो फोकस दूरी होगा इधर होगा, इधर ही नहीं बोले तो माइनस में R। ये R2 को जगह हमने क्या लिख सकते हैं? -R, और यही R की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। यानी R2 R1 R2, इसकी R1 इसकी R2 को मैंने क्या मान लिया? R। माइनस में क्यों लिया? क्योंकि ये इसकी जो फोकस दूरी है इधर होगा, इधर बोले तो राइट लेफ्ट में, और लेफ्ट में डिस्टेंस माइनस में, राइट में डिस्टेंस प्लस में। ये सब चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। ठीक है, चलो भाई फार्मूला दोस्तों फार्मूला, अरे वाह भाई वाह, फार्मूला, इसका तो फार्मूला मजा आता है भाई लगाने में। फार्मूला दोस्तों आपको याद होगा, फार्मूला देखो FnR1R2 में क्या फार्मूला होता है? मैंने आपको बताया लेंस मेकर फार्मूला। क्या होता है? उसको नाम क्या दिया हुआ है? लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला या लेंस मेकर सूत्र। तो अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला हम लोग को क्या पता है कि 1/f = n-1 1/R1 -1/R2। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला क्या है? 1/f = n-1 1/R1 -1/R2। इन दिस फार्मूला f की वैल्यू अपने को फाइंड है, f की वैल्यू अपने को पता है, n की वैल्यू अपने को पता है, R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू फाइंड करना है, R2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, f, n, r जो भी पता है सब वैल्यू पुट करते हैं।
तो f की जगह पे क्या हो जाएगा 1/20 इक्वल टू n 1/5 माइनस 1/r1 के प्लेस पर इनफाइनाइट माइनस 1/r2 के प्लेस पर माइनस r 1/20 1.5 में से 1 घटाएंगे 0.5 आ जाएगा 1/0 माइनस माइनस प्लस 1/r। अब देखो हम लोग क्या कर दें 1/20 यहाँ लिखो क्या अभी शायद ना दिखाई दिया आपको, ये मैं यहाँ कर दूँ 1/20 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 0.5 इंटू 1/r। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, r को इधर भेज देंगे, r इधर आ जाएगा, r यहाँ पर जाएगा 20 इंटू 0.5 r इक्वल टू 20×5 होता है 100, एक अंक पे दशमलव, r इक्वल टू क्या गया 10 सेंटीमीटर। तो जो अपना उत्तल पृष्ठ है उस उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। बताओ क्वेश्चन आसान था कि नहीं? आसान था कि नहीं दोस्तों? एकदम आसान लगा होगा, कुछ है ही नहीं है इसमें, कुछ था क्या? कुछ नहीं है, बस एक समतल उत्तल लेंस कैसे बना उसको आपको पता चला। ये पहला पृष्ठ, पहले पृष्ठ समतल पृष्ठ, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी अनंत होगी, यानी फोकस दूरी अनंत होगी। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा था, उसकी वक्रता त्रिज्या मैंने क्या मान लिया r। ठीक है, बस यही है जो मैंने आपके सामने किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पहला सवाल समझ में आ गया होगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ, वो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल है, थोड़ा सा केवल चेंजिंग है। अब उस चेंजिंग को आप देखोगे, आप पहले वीडियो को खुद रोकोगे और रोकने के बाद ट्राई करोगे। ठीक है, इतना मुझे वादा है। अब ये वादा मेरा तोड़ना मत, मुझे इतना भरोसा है, मेरा भरोसा है कि आप क्वेश्चन को देखोगे ना, पहले वीडियो को रोक करके अपने आप खुद ब खुद ट्राई करोगे। ठीक है, चलो भाई, तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है उसको जरूर से जरूर ट्राई करने का प्रयास करें। चलो भाई, ट्राई कर लिए, ट्राई कर लिया, आपको आ गया आंसर। अगर आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आंसर है दोस्तों कोई बात नहीं, नहीं आंसर है कोई बात नहीं। लेकिन अब देखो मैं लगा रहा हूँ उसी क्वेश्चन को जो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का लेंस के माध्यम का परिमाण 105 है। पहला, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा, यदि लेंस को चित्रानुसार AB तल के अनुदिश काट दिया जाए तो नए बने प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तीसरा, यदि लेंस को CD के अनुदिश काट दिया जाए तब। यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के ना लेवल से ना, अरे क्या बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें कोई दोहरा नहीं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से लगाना है। चलो भाई, देखो क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस के, कौन सा लेंस कह रहा है? उत्तल लेंस। देखो मैं उत्तल लेंस बना देता हूँ, यही ना भाई उत्तल लेंस, यस ये होता है उत्तल लेंस। प्रत्येक वक्रतल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितने वक्रतल है? 2, पहला और एक दूसरा। कितने वक्रतल है? 2 वक्रतल है, पहला और दूसरा। पहले वक्रतल की वक्रता त्रिज्या मान लेता हूँ R1, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। प्लस में रहेगा कि माइनस में? प्लस में रहेगा। क्यों? क्योंकि पहला वक्रतल ये है, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, बोले तो राइट में प्लस में। दूसरा ये है, इसकी किधर होगी? इधर होगी, बोले तो लेफ्ट में माइनस। तो R1 की वैल्यू प्लस में 20 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में 20 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको समझ आ गई। तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक, ये लेंस किसका बना होता है? कांच का। कांच का अपवर्तनांक आप चाहो कांच का अपवर्तनांक ANG लिखो, चाहे आप N लिखो, दोनों बात एक ही है। आप चाहे ANG लिखो या आप N लिखो, दोनों बात क्या है? एक ही है। तो मैं यहाँ पे भी फिलहाल N ही लिखता हूँ। N कितना दिया हुआ है? 1.5। आगे कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी तो पूछ रहा है, यदि लेंस को चित्रानुसार AB तल के अनुदिश काट दिया जाए तब। ठीक है, तो पहला जब इसको AB तल, देखो आपको फिगर में देखो कुछ ऐसे बनाया है ना, AB ऐसे बनाया है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है A, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है B, और एक ऐसे काट दिया हुआ, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है C, यहाँ पे लिखा हुआ है D। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, जब इसको AB तल के अनुदिश काट दिया जाता है तब। ठीक है, काट दिया जाए तो नए बने लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब इसको नए मतलब AB तल के अनुदिश काट दिया जा रहा है तब इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है ना। चलो भाई, ये देखो समझे कट गया है, ये आपका कहना है B। जब आप काट दोगे तो तो ये 2 भाग मिला, एक भाग ये। चलो मैं मान लो ये भाग ले लिया। जब ये भाग लूंगा, देखो कुछ मुझे फिगर ए ऐसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये फिगर ऐसा, ये फिगर ऐसा। दूसरा वाला देखो फिगर ए ऐसा होगा, ये ऐसा होगा।
चाहे आप इससे लगाओ तब भी आंसर आएगा, इससे लगाओ तब भी आंसर आएगा। बात समझ आ गई। जब हम ए बी तल के अंतरिक्ष काटेंगे तो हमको फिगर कुछ ऐसा ऐसा मिलेगा। आप इससे भी लगाओगे तब भी आंसर आएगा, इससे भी लगाओगे तब भी आंसर आपका आएगा। तो मैं इससे लगा दे रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा तो आप इस वाले से भी आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को लगाना, थोड़ा प्रैक्टिस करना इसी बहाने, ठीक है। चलो मैं इस वाले के थ्रू लगाता हूँ। तो यहाँ पे R1 किसमें है, उत्तल पृष्ठ है, तो R1 उत्तल पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, प्लस में होगी। क्यों, क्योंकि इसकी फोकस दूरी इधर की तरफ है। तो R1 प्लस में कितना, प्लस में 20 सेंटीमीटर। R2 क्या हो जाएगा, R2 जगह हो जाएगा इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, ठीक। फार्मूला कौन सा लगेगा, 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। अपने को क्या पूछे, ये फोकस दूरी अब पूछ रहा है। तो 1/f = n की जगह पे 1.5 - 1, 1/r1, r1 के प्लेस पर 20 - 1/r2, r2 के प्लेस पर इनफाइनाइट। तो 1/f = ये हो जाएगा 0.5, 1/20, 1/5 वैल्यू क्या होती है 0। तो 1/f = 0.5 × 1/20, ठीक है। इसको सॉल्व कर दे भाई हम लोग, दोस्तों सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/f = रिवर्स कर दे, क्या अपने को f चाहिए ना, f चाहिए तो f = उल्टा कर दे रहा हूँ। f = ये 0.5 20 है, तो 20/0.5 हो जाएगा, 20/0.5। डेसिमल कहाँ हटाना, नीचे, 0 कहाँ बढ़ा दें, ऊपर, ऊपर 0 बढ़ा दें, हो जाएगा 200/5। तो f = 5 जो कि 20 0 40 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। मैं भी आपके सामने आंसर चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक की 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसमें और कुछ पूछा हुआ था क्या, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए भाई, इसकी फोकस दूरी कितना आ गया भाई, मेरे यहाँ तो 40 आ रहा है और आंसर लेकर के आ रहा है 20 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर लिया हमने, प्रत्येक वक्तल की वक्तल त्रिज्या, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, तथा लेंस के माध्यम का पर्दा 105 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि लेंस को चित्रानुसार ए बी तल के अंतरिक्ष कर दिया जाए, ए बी तल के अंतरिक्ष कर दिया जाए तो नए बने प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो जो बना हुआ लेंस, उसके प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर, प्रत्येक की 40 सेंटीमीटर। दूसरा, तीसरा, इसमें क्या क्या दे दिया भाई, इसकी फोकस, अच्छा वो देखो मैंने जो काट दिया, देखो ये मैंने काट के निकाला हुआ, पहले ही काटने से पहले पूछ रहा है, पहला वाला मैंने लगाया नहीं, ये जैसा जो मैं निकाला वो सही है, ठीक ना। ये समझो मैंने कौन सा कर दिया, दूसरा कर दिया पहले में, इसमें मैंने डायरेक्ट दूसरा ही कर दिया, ठीक है। आप क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप देख पा रहे हो कि मैं दूसरा कर दिया। मुझे पहले क्या करना चाहिए था, पहला करना चाहिए। पहला क्या पूछ रहा था, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी फोकस दूरी जब ज्ञात करना था कब, जब इसको काटा नहीं गया था तब, पहले वाले क्वेश्चन में काटा ही नहीं गया है। अब मैं पहला कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन जब इसमें, ये देखो दूसरा लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन जब इसमें इसको काटा ही नहीं गया है, जब इसको काटा ही नहीं गया है, तो बोले तो जब काटा ही नहीं गया इस पोजीशन में, जब काटा ही नहीं गया है, ठीक है। जब काट दिया गया तो ये वाला पोजीशन आ गया, ठीक है। जब काट दिया गया तब, जब नहीं काटा गया तब ये था। जब नहीं काटा गया था तो आपका R1 कितना है, 20 सेंटीमीटर, प्लस में R2 की वैल्यू क्या है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, वही 1.5, n की कोई यूनिट नहीं होता है। अपने को यह पूछा हुआ है वही फार्मूला, 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2, ठीक। तो 1/f = n की जगह पे 1.5 - 1, 1/r1, r जगह पे 20 - 1/-20, 1/f = 0.5 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/20 कर दी डायरेक्ट, 2/20, 2 से कर देंगे ये जो होगा 1/10। तो f = क्या हो जाएगा, f = क्या हो जाएगा भाई, इसको रिवर्स मैंने कर दिया, f बन गया, इसका उल्टा किया हुआ बन गया, इसका उल्टा करेंगे 10/10/0.5, 10 नीचे हटाना 0 पर बढ़ा दे, तो f = हो जाएगा 100/5। f = कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। यही अपना आंसर दिया हुआ है, ये आंसर दिया ना 20 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चन में कितना आंसर दिया है, 20 सेंटीमीटर, दूसरे वाले में प्रत्येक की 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तीसरा हम कह रहा है, यदि लेंस को CD के अंतरिक्ष काट दिया जाए, जो लेंस है इसको CD कर दिया, ये लेंस आपका कैसे था, ऐसे था, ये ऐसे है ना, CD बोले तो ऐसे ऐसे काट दोगे। जब ऐसे काट दोगे देखो आपको ये मिला, ये मिला, ठीक है। क्या मिला, एक ये वाला पोर्शन मिला, ये वाला पोर्शन, और एक आपको ये वाला पोर्शन मिला, ये वाला पोर्शन मिला।
ऐसे मिल जाएगा। दो दो हिस्सा हो गया ना इस लेंस का। दो हिस्सा में से आप देख रहे हो, पहला हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ। अब इन दोनों हिस्सों में जरा गौर कीजिएगा। इन दोनों हिस्सों में ये दिख रहे हो, ये पहला जो पृष्ठ है, पहला पृष्ठ कैसा है, उत्तल पृष्ठ है। दूसरा पृष्ठ कैसा, उत्तल पृष्ठ है। अरे वाह भाई, तो वही बात हो गई। कौन सी बात हो गई भाई, ये जो मैंने क्वेश्चन किया है, ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन लगाया हूँ, ये भी मतलब बोले उत्तल पृष्ठ है, ये भी उत्तल पृष्ठ है। तो मतलब आंसर भाई 20 सेंटीमीटर ही आने वाला है। आंसर देख लो, तो 20 सेंटीमीटर ही रहेगी, 20 सेंटीमीटर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जो लेंस की नेचर है वह उत्तल लेंस ही है। लेंस का नेचर क्या है, उत्तल लेंस ही है। तो परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन दोस्तों ये हुआ कि अब लेंस की साइज छोटी हो गई है। लेंस की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई है। जैसे आप बड़ा सा दर्पण लीजिए, आपका चेहरा अच्छे से आएगा, उसमें बड़ा सा दिखेगा। छोटा लेंस लेंगे, छोटा सा चेहरा आएगा, ठीक है। तो यानी अब जो छोटा सा लेंस रहेगा उसमें तीव्रता कम होगी, बड़ा लेंस रहेगा तीव्रता ज़्यादा होगी। छोटा सा लेंस, अब क्या हुआ, लेंस की भाई देखो यहाँ पे काट दिया गया, इतना छोटा टुकड़ा ये मिला, इतना छोटा टुकड़ा ये मिला, तो किसी एक टुकड़े से निकालना है, मान लो ये टुकड़े से। तो इस टुकड़े से आपने देखा जो प्रतिबिंब है वह लेंस की जो फोकस दूरी है वह फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ही रहेगी। बस परिवर्तन क्या हो, इसके जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से अभी हमने दो क्वेश्चन देखा, और दो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है कि अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे चिन्ह प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस लेना है। दो बातें क्लियर हुई। साथ ही साथ ये भी आपको बातें क्लियर हो रही कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ईजी टाइप के कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे आते हैं दोस्तों अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। और तीसरा वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में सीधे सीधे छप सकता है। ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन छप सकता है। इस क्वेश्चन को एकदम ही भी हल्के बना लें, ठीक है, और इसको बढ़िया से देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है मैं पहले खुद कर सकता हूँ तो जरूर एक बार ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज कर दूँ, एकदम इरेज करता हूँ। ठीक है, चलो भाई तीसरे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो भाई आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। बस उस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, समझिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको लिख करके क्या पूछा है क्वेश्चन मार्क लगाएं। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कैसे लग सकता है, उस पर थोड़ा विचार विमर्श करें, मंथन करें, चिंतन करें। अपने आप क्वेश्चन होगा। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन होगा, बस भागना नहीं है। क्वेश्चन सामने दे करके डरना नहीं है। डर गए तो हिम्मत तुम्हारी उतनी आधी कम हो जाएगी, तुम्हारी उस क्वेश्चन की औकात, तुम्हारी औकात ही नहीं रह जाएगी उस क्वेश्चन को लगाने की। बस डरना नहीं है। चलो भाई ट्राई करते हैं। एक उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस नाम सुन के डर गए होगे ना, उभयोत्तल नाम सुन के डर हो गया ना, नहीं यार, उभयोत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस, मतलब जिसमें दोनों उत्तल लेंस ही हो। एक उभयोत्तल लेंस 105 अपवर्तनांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए, जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के दरों में डुबाया जाए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा कि एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। तो पहले मैं आपको छोटा सा लेंस बना दूं। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा। उभयोत्तल लेंस बोले तो हे देखो यही है, ये आपका उभयोत्तल लेंस। कौन सा लेंस है ये, उभयोत्तल लेंस। मैं यहाँ पे नाम लिख दूं, उभयोत्तल लेंस। कौन सा लेंस है ये, उभयोत्तल लेंस। ठीक है, उभयोत्तल लेंस है, 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। इस लेंस का अपवर्तनांक बोले कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक हम लोग कैसे लिखते हैं, ANG लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ANG लिखते हैं। कितना दिया है, 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। पहला पृष्ठ दूसरा पृष्ठ। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 मान लो प्लस में 20 सेंटीमीटर, R2 ले लो, R2 कितना जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर। ये तो बात आप समझ रहे हो, इसको बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं कि हाँ पहला वाला राइट में दूसरा वाला लेफ्ट में, सब समझ रहे हो। 20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इनकी क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक की दरों में डुबाया जाए।
तो हम लोग करते क्या है दोस्तों, एक बार इसको जब वाई में रखा गया है तब इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं। जब फोकस दूरी निकल जाएगा उसका उल्टा कर देंगे, क्षमता निकल जाएगा। पहले जब ये लेंस वाई में रखा गया है तब इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। और जब इसी लेंस को दरों में रखा जाए वहां से फोकस दूरी निकाल लेते हैं। दोनों फोकस दूरी का उल्टा करके रेशियो निकाल देंगे, अपने को क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब ये लेंस कहाँ पे है, वायु में है। वायु में जब लेंस है तो वहां से मैं इसकी फोकस दूरी निकाल देता हूँ, एफ ए आएगा। एफ ए का उल्टा कर देंगे तो मुझे पी ए मिल जाएगा। बात क्लियर है। एफ ए का उल्टा मैं कर दूंगा, मुझे पी ए मिल जाएगा। जब इसी लेंस को किसी दरों में रख दिया जाता है, ठीक है, तो वहां से मैं इसकी फोकस दूरी निकालूंगा एफ एल और इसका उल्टा कर दूंगा, मुझे आ जाएगा पी एल। तो ये अपने से पूछा हुआ है, पी ए अपान पी एल, पी ए रेशियो पी एल पूछा हुआ है। समझ में आ गई बात। करें करें इतना सुनने के बाद एक बार ना वीडियो को रोक करके फिर अपने मन से ट्राई करो। तो अब आप ना नोट्स बनाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो, अब आप परीक्षा में नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो। तो अब जो है अगर मैं कह दे रहा हूँ कि हाँ ट्राई करो, ट्राई अगेन, ट्राई करिए, वहाँ पे आप ट्राई करने के लिए तुरंत कूद पड़ा करो, ठीक है। ये नहीं कि हाँ चलो अभी सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन देख लेंगे। अब सोल्यूशन देखने से थोड़ी फायदा, मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये थोड़ी नहीं अब एक साइड से करा रहा हूँ कुमार वित्तल बुक का आल सॉल्यूशन, ऐसा थोड़ी करा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे तो आपको अपने मन से यहाँ पे करने की जरूरत है। बस हिंट की मैं हिंट कर दूँ, बस मेरा हिंट आपके लिए काफी है ना, है कि नहीं। चलो भाई आ जाओ भाई, चलते। तो हम लोग क्या करते हैं, जब लेंस वाई में रखा हो तब ये सब शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब लेंस वाई में रखा है तो 1 अपान एफ ए, 1 अपान एफ ए इक्वल टू n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। चाहे देखो ए एन जी लिखो चाहे एन लिखो, डायरेक्ट बात, दोनों बात एक ही है। चाहे ए एन जी लिखो चाहे एन लिखो, दोनों बात क्या है, एक ही है, ठीक है। अपने को ये 1 अपान एफ ए चाहिए। 1 अपान एफ ए इक्वल टू एन की जगह पे 1.5 माइनस 1 बटा R1 जगह पे प्लस 20 माइनस 1 बटा R2 जगह पे माइनस 20। थोड़ा फास्ट करें क्या, थोड़ा फास्ट करें एकदम। 0.5 इंटू माइनस माइनस प्लस 2 बटा 20 एफ ए कर दें, उल्टा कर दें। एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा 10 ना, 10 बटे 0.5, दशमलव नीचे हटाएगा जाएगा 100 बटे 5, कितना आ जाएगा 20। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ ए इक्वल टू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या निकाल लूँ, एफ ए आ गया। एफ ए से मैं क्या निकाल लूँ, एफ क्या निकाल लेता हूँ। तो 1 अपान एफ एल इक्वल टू 1 अपान एफ एल इक्वल टू एल एन जी माइनस 1। एल एन जी भाई एल लिक्विड से गैस में जा रही है, एल एन जी माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो अपने को जो दिया हुआ है, अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दोनों विषय बताता है 20 सेंटीमीटर है, दोनों क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डूबा जाए, मतलब द्रव का अपवर्तनांक भाई हम लोग कैसे लिखेंगे, ANL लिखेंगे। द्रव का अपवर्तनांक 1.25 अपने को ये दिया है। जो क्वेश्चन में दिया है LNG नहीं दिया है, ANL दिया है, मतलब द्रव का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष नहीं पता है। जब नहीं पता है तो वाई के सापेक्ष। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या कह रहा है कि द्रव का अपवर्तनांक दिया है, तो द्रव का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जब ये नहीं पता हो किसके सापेक्ष, वहां लगा देते हैं वायु के सापेक्ष। क्या लगा देते हैं, वायु के सापेक्ष लगा देते हैं। अपने को भैया ANL दिया है, क्या दिया है, ANL दिया है। जब ANL दिया तो हम लोग LNG को चेंज करेंगे। LNG को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, ANL में। मैंने आपको चेंज करना सिखाया है। LNG को चेंज करना है, कैसे सीखते हैं हम लोग, कैसे जानते हैं, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे। तो अपना क्या हो जाएगा, ANG अपान ANL हो जाएगा। तो 1 अपान FL इक्वल टू LNG की जगह मैं क्या लिख दूं, ANG अपान ANL माइनस 1 अपान 20 माइनस 1 अपान माइनस 20, ये हो गई बात। 1 अपान FL इक्वल टू ANG की वैल्यू क्या है भाई, अपने को ANG की वैल्यू क्या है, 1.5 अपान 1.25 माइनस 1 अपान 20 माइनस प्लस 1 अपान 20, ठीक। 1 अपान FL इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना भाई कैसे, तो पहला तरीका यही कि हम लोग एलसीएम ले लें।
एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ। 1.5 माइनस 1.25 अपॉन 1.25 ये हो गया इंटू 2/20 हो गया। 1/FL इक्वल टू 1.5 में से 1.25 घटाएंगे हमें मिलेगा 0.25, बात सही है, बटे 1.25 पीछे देखते 0.2 स्थान पे, पीछे 0.2 स्थान पे 0.2 कैंसिल हो गया इंटू 1/10। तो 1/FL इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 के 25 25 25 125 1/5 गुणे 1/5 सही ना 25 हाँ 1/5 गुणे 1/10 10 बचे 50। तो हमें FL मिल गया, FL पलट देंगे, FL हो गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। हमको क्या पूछा हुआ था, हमको पूछा हुआ था कि लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब इसे वाई में रखा जाए, मतलब वाई में बोले तो PA/PL अपने को पूछा हुआ है। PA जो रहेगा उसको 1/FA लिखेंगे, PL रहेगा उसके 1/FL लिखेंगे। तो PA/PL क्या हो जाएगा, FL ऊपर जाएगा FL/FA, FL/FA। तो PA/PL यार मतलब समझ रहे ना, लिक्विड में क्षमता, ये मतलब वायु में क्षमता, ठीक ना, और कोई नया नहीं है। FL कितना है भैया 50, ठीक है। देखो FL 50, FA कहाँ गया भाई FA, ये देखो 20 सेंटीमीटर, FA कितना है 20, 0 से कैंसिल हो गया। तो PA/PL जो कितना आ गया 5/2 यानी 5:2, 5:2 आंसर देख लिया जाए। यस भाई सही है 5:2। बताओ भाई आसान था कि नहीं दोस्तों। आपको क्वेश्चंस आसान लगने चाहिए, कुछ नहीं है। मैंने आपको हर एक चीज को बता करके, पहले मैंने खुद बताया कि आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कैसे जो इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन लगाने में मजा आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, दिल खुश हो गया होगा लगाने में। चलो भाई आ जाए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। डिसाइड हो गया भाई, आपको जो नोट करना नोट कर लो भाई, दबा के नोट कर लिया करो एकदम, ठीक है। चलो भाई मुस्कुराते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्या हम लोग अगले क्वेश्चंस की खोपड़ी को उड़ा सकते हैं क्या, ठीक है। अगले जो क्वेश्चंस है, अगला क्वेश्चंस है, क्या हम लोग अगले क्वेश्चंस को भी उड़ा सकते हैं क्या। उम्मीद करता हूँ कि यस आप जरूर उड़ा सकते हो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14, आज का ये चौथा क्वेश्चन, शानदार जबरदस्त जो क्वेश्चन चल रहा है उस क्वेश्चन में ये आपका चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, मुस्कुरा रहा है, आपको डरा रहा है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको निडर होकर के क्वेश्चंस के सामना करने की जरूरत है। और जब आप सामना करोगे ना, कुछ देर तक बैठोगे ना, कुछ देर तक क्वेश्चन को देखोगे ना, क्वेश्चन की जो औकात है ना, औकात कम होने लगेगी और आपकी औकात बढ़ने लगेगी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 आज का कह रहा है, कांच N 1.5 से बने एक वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर, तो दरों में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। दरों का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन डरा रहा है आपको, डरा रहा है। चलो भाई डरना नहीं है। क्वेश्चन जब दोस्तों आपको डर लगे ना, क्या करना पता है, जब डर लगे तो क्या करना है पता है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखो, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। N 1.5 जो N दोस्तों दिया ना, N मतलब कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष नहीं पता, वायु के सापेक्ष, तो ANG जो N लिखा है उसको आप N को ANG लिख सकते हो, आप उस N को ANG लिख सकते हो दिल खोल करके। क्या है आपको 1.5 से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी बोले तो FA, वायु में फोकस दूरी बोले तो FA कितना दिया है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। आगे तथा दरों में फोकस दूरी बोले तो FL दिया है दोस्तों, कितना दिया है FL 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो पूछ क्या रहा है, दरों का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दरों का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो दरों का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, ठीक है, दरों का अपवर्तनांक पूछ रहा है आपको, यानी बोले तो दरों का अपवर्तनांक पूछ रहे हैं ना भाई, दरों का अपवर्तनांक पूछ रहा है, यानी बोले तो आपका ANL आपसे पूछ रहा है, ये होगा दरों का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक हमने क्या लिखा, ANG लिखा, तो दरों का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, ANL लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे ANL लिखेंगे। आपसे ये पूछ रहा है। अब आप इसको देख करके अब आपका दिमाग चकराना चाहिए, यस सर कौन सा फॉर्मूला लगा दे सर, कैसे करें सर, दिमाग में नहीं आ रहा सर, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इतना दोस्तों, इतना आपको लिखने आना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए। चलो अब मैं आता हूँ,
अब दोस्तों मैंने अभी आपको जो वीडियो बनाया था ना, इससे पहले की पहले वाली वीडियो में, इससे पहले की पहले वाली वीडियो में लेंस की फोकस दूरी का लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा वक्ता त्रिज्याओं पर निर्भरता वाली वीडियो जो थी ना, उसमें मैंने आपको सिखाया था। एक बार मैं फार्मूला में नहीं चाह रहा हूँ कि मैं आपको पुराने फार्मूला बताऊँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप देखो फार्मूला तो भाई तुम भूल गए हो, आपका माइंड उस फार्मूले से बिछड़ गया है, आप उसको कैसे वहाँ तक पहुँचोगे, ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो देखो भाई, उसमें मैंने क्या सिखाया था, जब लेंस आपका कहाँ, देखो अच्छा कैसे पता चलेगा, आपका वायु दिया है, लिक्विड दिया है, इसका जब लेंस वायु में था तो मैंने क्या सिखाया था, 1/, या फिर A = ANG-1, 1/R1 - 1/R2, याद आ रहा है कुछ? इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 माना था। जब वही लेंस आपका दरों में चला गया तो उसको मैंने लिखा 1/FL = LNG-1, LNG-1 मैंने, अब आपकी लाइट रे जो है लिक्विड से ग्लास में जा रही है, लिक्विड से ग्लास में जा रही है, 1/R1 - 1/R2, इसी को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नाम दिया। फिर मैंने बताया कि दोनों को भगिया दो, दोनों को डिवाइड कर दो। जब दोनों को डिवाइड कर दिया था तो आपको ये मिला था ना, FL/FA = क्या मिला था आपको, ANG-1/LNG-1, ये दोस्तों आपको मिला था। हालांकि मैंने यहाँ से भी आगे मैं आपको 4 कदम लेके गया था, यहाँ से भी आगे मैंने आपको 4 कदम लेके गया था, लेकिन यहाँ तक तो आपको पता है ना। अब बताओ, ये फार्मूला चाहे आप ऐसे 2 लाइन करके निकालो, चाहे आप इसको याद ही कर डालो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको या तो याद कर डालो या तो आप ऐसे निकाल लिया करो, जैसे आपको अच्छा लगे। अब आते हैं फार्मूले पे। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन के, क्या क्वेश्चन तो ये फार्मूला लगेगा क्या, FL दिया है, यस, FA दिया है, यस, अपने को ANG दिया है, यस, अपने को ANL पूछा है, तो हम लोग LNG को चेंज करना तो जानते हैं, हम लोग LNG को चेंज करना भी तो जानते हैं। इसका मतलब ये फार्मूला अपने को यहाँ पे सुटेबल लगने वाला है। अब लगाते हैं क्वेश्चन को। अब दोस्तों क्वेश्चन को लगाते हैं, ये देखो यहाँ क्वेश्चन को लगा रहे हैं। FL के प्लेस पर मैंने क्या लिखा, 1.2/, FA के प्लेस पर मैंने लिखा 0.4 = ANG के प्लेस पर अपने को क्या दिया है, A.5 - 1/, LNG नहीं पता है, LNG रहने दो, LNG-1, ठीक। इसको सॉल्व करो, 1 डिजिट डेसिमल तबाह हो गया, 4 × 12 3 बराबर 1.5 में से घटाओगे आपको मिलेगा 0.5 बटे LNG-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 मैं इधर भेज दे रहा हूँ, तो अपना क्या मिल जाएगा, LNG-1 = 0.5/3, तो LNG = डेसिमल नीचे ऊपर हटाना, 0 नीचे बढ़ा दो, 5/30 लिख दो, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। LNG = 5 × 5 5 × 30 +1। LNG को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, याद कर डालो यार, गाने के रूप में याद कर डालो, पहले वाला ऊपर पहले वाला नहीं, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, चाहे जैसे याद हो याद कर डालो, ठीक है। तो बाद में कौन है, जी वाला ऊपर, ANG/ANL = 6 के 6 1 7 7/6। अपने को ANG का मान पता था 1.5 1.5/ANL = 7/6, तो ये गुणा कर दो, तो ये गुणा करोगे 15 × 6 = 90, 9 बराबर 9/9, चलो 7 × ANL लिख देता हूँ, ठीक है। लाइन छोड़ो, एक लाइन और 7 कर दिया मैंने, क्या जरूरत है, 1.5 × 6, अब खुश हो गए ना, तो ये गुणा कर दिया, अब आपको दिख रहा है ना, ये गुणा हो गया, 15 × 6 = 90, 9 हो गया, 9 बराबर 7 × ANL, तो अपने को क्या पूछा हुआ था, ANL पूछा हुआ था, तो ANL = क्या हो गया, 9/7। ये भाई आपका आंसर है, ये भाई है आपका आंसर। अच्छा लगा, मजा आया दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, मैं आपको एकदम बेस से जीरो से हीरो बना रहा हूँ, एकदम जीरो से उठा के ले चल रहा हूँ धीरे धीरे आगे। तो आप इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, आपकी बुद्धि अब बढ़िया तरीके से काम कर पा रही होगी कि हाँ मजा आ रहा है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही ना। चलो भाई दोस्तों, हम लोग कितने क्वेश्चन लगा लिए, 4 क्वेश्चन,
और मैंने आपको वादा किया है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन लेके चलेंगे। अभी तो आधा हुआ है, अभी तो गुरु आधा हुआ है, अभी आधा समय और देना बाकी है। चलो भाई 4 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक है, लो भाई 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। मैं साइड हो जाता हूँ एक बार। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ एक बार। आपको अगर इसको नोट करने की जरूरत है जरूर नोट करिए भाई। ठीक है, जरूर नोट करिए, एकदम नोट कर लिए होगे, गर्दा उड़ा दिए होगे ना। चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आते हैं और देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन हमारा वह क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करता हूँ कि अगला क्वेश्चन जो आएगा आप पहले उसको रोकोगे, उसको पढ़ोगे, उसको ट्राई करोगे, और नहीं आएगा एक प्यारा सा चांटा अपने गाल पे जरूर लगाओगे। क्योंकि आप सोचोगे, आप कहोगे अपने आप को कि मैं 4 क्वेश्चंस लगाने के बाद भी नहीं लगा पा रहा हूँ, इसके लिए एक तोहफे के रूप में एक चांटा तो मांगता है ना। एक चांटा तो मांगता है, और ये चांटा जरूर है, चांटा लगा लिया करो अपने आप को। ठीक है, कभी कभी अपने आप को भी सजा दिया करो यार, ठीक ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग अपने आप को खुद गाली देते हैं। ठीक है, अपने आप को खुद गाली देते हैं, तो अपने आप को भी गाली देना चाहिए, अपने आप को भी सजा देना चाहिए। यार मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये नहीं है, मैं कब सीखूंगा, कब करूंगा, कैसे ऐसे। जब थोड़ा करते हो ना तो अपने आप को थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, और एनर्जी तो चाहिए अपने आप को। इस समय अपने को आपको क्या चाहिए, सिर्फ एनर्जी, तो एनर्जी चाहिए। आज भाई क्वेश्चन नंबर अगला जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 2011 में आपके बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। देख लो आप सामने, देख रहे हो ना। यस, कह रहा है n 1.5 के उत्तल लेंस की वाई में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन और क्या चाहिए आपके क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भैया, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भाई। चलो भाई देखो यार, क्वेश्चन में क्या दिया है, n बोले तो कांच का अपवर्तनांक। मैंने बोला कि n लिखा है तो आप ANG लिख दिया करो, आपको टेंशन है खत्म हो जाएगा। ANG नहीं बोले कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5, ये फिक्स होता है कि उत्तल लेंस की वाई में फोकस दूरी, वाई में फोकस दूरी तो FA लिख दो, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यदि इसे 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाए, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक मैं ANL लिखने वाला हूं, ANW लिख रहा हूं, ANL लिख रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार लिक्विड लिक्विड बोला हूं ना, तो फार्मूला अपने को लिक्विड पे फिट है। फार्मूला अपने को जो दिमाग में फिट कर लिया हूं, या आपको फीड करा रहा हूँ, वो मैं लिक्विड पे फीड करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ANL दिया है, कितना दिया है 4/3, 4/3 समझ रहे, 1/3 तो 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी याद कीजिए। अब इसकी फोकस दूरी यानी FL पूछ रहा है आपसे, अब बता दो। अब आप समझ गए होंगे, अरे सर ये जो अभी क्वेश्चन लगाए है ना, अभी जो हम लोग क्वेश्चन लगाए है ना, एकदम वही क्वेश्चन, एकदम वही क्वेश्चन है। तो बताओ भाई, डायरेक्ट फार्मूला लिखा जाए, डायरेक्ट फार्मूला लिखा जाए ना, एकदम फार्मूला क्या लिख दिया जाए, FL/FA इक्वल टू, FL/FA इक्वल टू क्या फार्मूला यहाँ पे लिखूं मैं, ANG-1/LNG-1। ये तो हो गया प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा अच्छा सा फार्मूला। ठीक है, अब इस फार्मूले पे अपने को वैल्यू रखना है भैया, अपने को वैल्यू रखना है भाई, वैल्यू रखो FL/FA, FA बोले तो 10 इक्वल टू ANG बोले तो 4/3 -1 बटे LNG। लो LNG पता नहीं है, अब क्या करोगे, जब LNG पता ही नहीं है तो क्या करोगे, अरे तो भैया चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अरे कैसे कैसे, अरे हमने जाना है, हमने सीखा है, हमने समझा है कि बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, इसको हम लोग चेंज करेंगे ANG/ANL-1। लो भाई ने चेंज कर दिया। अब सॉल्व करो भाई, सॉल्व करते हैं, मुस्कुराते हुए सॉल्व करो, विदाउट टेंशन के, चेहरे पे स्माइल, हल्की सी प्यारी स्माइल होनी चाहिए। उस स्माइल के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, आराम से आएगा। ठीक है, देखो कैसे, FL पूछ रहा है, FL लिखते जाओ, 10 रहने दो, इधर आ जाओ, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 में से 3 गया, 1/3, मजा आ गया ना, बटा इधर देखो। ANG का मान पता है क्या, ANG का मान पता है, कितना पता है 1.5 बटे ANL का मान पता है, यस कितना मान पता है 4/3, 4/3 -1। इसको देकर डरना मत, अभी देखो मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूँ इसको। FL/10 बराबर 1/3, अभी रहने दो, 1/3 बटा इधर देखो ना 1.5 बटे
4/3। देखो ये बटे में है लेकिन ये वाला बटे में नहीं है, तो इसको आप जो तरीका हो जो तरीका होता है उसको देखो। 1.5/1/4/3। अब बताओ 3 कहाँ जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर। और 15 × 45, 4.5 जाएगा, नहीं 4.5, ठीक है, बटे 4 - 1। FL/10 बराबर 1/3 बटे 4 × 4, 405 में से 4 जाएगा 0.5, 0.5/4। अभी 4 चला जाएगा ऊपर, 4 कहाँ चला जाएगा, एकदम ऊपर। FL/10 = 4 चला जाएगा ऊपर, 4 बटे, अब इससे से गुणा हो जाएगा, 15 1.5, ठीक है। अपने क्या चाहिए, FL चाहिए, 10 के अंदर गुणा कर दो। FL = क्या हो जाएगा, 40/1.5। दशमलव नीचे हटाना है, 0 पर बढ़ा दो, हो जाएगा 400/15, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो ये भाई कितना आ जाएगा, ये अपने को दोस्तों ये कितना आ जाएगा, अपने को आंसर आ रहा है 40। और मैं जो लेकर आ रहा हूँ, मुझे 40 तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, मेरे में 40 कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो हो गया ना बवाल, हो गया बवाल। चलो भाई देखते हैं कहाँ पे क्वेश्चन में हो गई गड़बड़ी, हमने थोड़ा कहीं गड़बड़ी किया गया। एक बार देख लो मैं जल्दी। 1.5 को देखना ही नहीं है। फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये भी है। तो आप लोग भी देखते रहो भाई, ठीक है। आप कमेंट भी नहीं कर सकते। 4/3, 4/3 सही है। FL अपने से पूछ रहा है, डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है। FL पूछ रहा है, ठीक है। फार्मूला सही है, फार्मूला मैंने लिखा हुआ है ANG, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे ANL, ठीक है, -1। 1/3, 3 के 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3 सही है ना, 1/3 ये तो सही है। 1.5 बटे 4/3 - 1। मैं देखो वीडियो को रोक नहीं रहा हूँ, ठीक है। FL/10 1/3 बटा, ये मैंने क्या किया, 1.5/1, 4/3, 15 × 45, 4.5, 4.5/4, ये तो सही भाई, ये मैं सही लिखा हूँ ना, हाँ। ये बटे में नहीं था, इस बटे बताया, सही है। 4.5 में से 0.5 आ गया, 0.5/4, ये भी सही है। 4 चला गया ऊपर, 4 चला गया ऊपर, और 15, 5 3 15, 5 3 15, 1.10, 1 अंक दशमलव, सही भाई। दशमलव नीचे हटाना, मैंने 0 पर बढ़ा दिया। ये FL 4 से गुणा कर दिया, हो गया 40, 400। कुछ तो सही लग रहा है यार, सब कुछ तो सही लग रहा है। फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, छोटी सी गलती दिखाई नहीं देती है। हो सकता है अभी मैंने दोबारा देखा, फिर भी कहीं छोटी सी गलती जो मैं बार बार मिस कर रहा हूँ वो नहीं दिखाई दे रही है, तो कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे जो मुझे तरीका जो बताना था, मुझे क्या पता है, मैं आपको क्या बताना था, मुझे आपको ये बताना था कि आप इसको कैसे लिखोगे, क्वेश्चन में क्या दिया उसको कैसे लिखोगे, फिर आप ये फार्मूला कैसे लगाओगे, ठीक है। ये फार्मूला कैसे पता चला कि आपको ये फार्मूला ही लगेगा। मेरा काम ये है, मेरा काम ये कि फार्मूला कौन सा लगेगा, कैसे दिमाग में आपको आएगा, ये फार्मूला लगाना है। मेरा मेन काम ये है, तो मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद ये मान रख रहा हूँ, कहीं भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो जो किताब के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ, किताब में जो दिया है F = कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। आप लोग देख लेना, कभी कभी हो सकता है आंसर भी गलत हो सकता है, कभी कभी आंसर भी हो सकता है गलत हो सकता है, ठीक है। इसको मिला लेना, आपको जो लगेगा भाई इसको देना, ठीक है। चलो, तो ये 5 क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। मिटा दो इसको, मिटा गई, चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत हो गया होगा, कहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, सामने गलती रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, तो होता है, ठीक है। तो आपको आपके साथ भी होता है, रिविजन करते हो पता चला ना सामने दिखाई नहीं देता है, और बाद में देखते हो उसको, अरे यार यही गलती थी, ये होता है। मैं वीडियो को रोक नहीं रहा हूँ ना, पहुंच जाए वीडियो को, फिर रोके, फिर एडिट करें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर आज का हमारा ये है 6वां क्वेश्चन। आज का हमारा कौन सा नंबर ये क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है भाई आज का दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, एक उत्तर लेंस की वक्ता त्रिज्या, अगर मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, मैं छोड़ दूंगा, एकदम छोड़ दूंगा, बस हिंट दे करके छोड़ दूंगा। एक उत्तर लेंस की वक्ता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर। एक उत्तर लेंस की वक्ता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 105 है। यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोकर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए। भाई एकदम सीधा यही क्वेश्चन है, सीधा यही क्वेश्चन है। बस मैं आपको क्या क्या दिया हो उसको लिख दूँ, फार्मूला लिख के छोड़ देता हूँ। एक लेंस की वक्ता त्रिज्याएं, कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस है। ये देखो ऐसे उत्तर लेंस बना लिया करो प्यारा सा। अब जब इसे बना लोगे ना तो आपको ये पता चला कि पहला पृष्ठ है दूसरा पृष्ठ है। पहले पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या R1 किस में लोगे, प्लस में लेना पड़ेगा, प्लस मैंने लिख ही दिया करो। प्लस कितना भैया, 15 सेंटीमीटर। ऐसे देखो, ऐसे जब करोगे ना तब आपको अच्छा लगेगा। R2 किसमें, माइनस में, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस
लेफ्ट में हो जाएगी, लेफ्ट में हो जाएगी। R2 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, माइनस में 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का जो लेंस है, इस लेंस किसका बना होता है, कांच का, कांच बोले तो जी का, इस जी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बोले तो ANG दिया है। क्या दिया है, ANG दिया है। ANG कितना दिया है 105। वैसे भी आप जानते हो कि 105 अपवर्तनांक किसका होता है, कांच का ही होता है। तो 105 है। यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 106 अपवर्तनांक वाले दरों में डुबो दिया जाए, दरों का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो आपको ANL दिया है 1.6 अपवर्तनांक वाले दरों में डुबो दिया जाए तो उसकी प्रभावी लंबाई ने दरों में उसकी प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, FL। अब की बात आपसे पूछ रहा है तो फार्मूला क्या लगा दोगे, FL अपान FA इक्वल टू ANG माइनस 1 अपान LNG माइनस 1। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे वैल्यू को पुट अप करना। यहाँ पे चाहे इसको बाद में चेंज करना, चाहे शुरू में चेंज करना, जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में चेंज कर दिया था, थोड़ा लंबा हो गया था, बाद में चेंज करोगे और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अपने आप आंसर आएगा। आंसर आपके सामने दिख ही रहा है कि माइनस में 160 सेंटीमीटर आएगा, माइनस में 160 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन आप जोड़ा कर लेना। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का मेरा वाला क्वेश्चन जो मैं फॉलो करवा रहा हूँ 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन भाई आपको आ गया। 7वां क्वेश्चन देखो भाई, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है ना। 7वां क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि कांच के द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है। लेंस की वायु में फोकस दूरी तथा द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का वायु में अपवर्तनांक 105 है। वही क्वेश्चन से बस घुमा के दिया हुआ है भैया। देखो जब तक घुमाएगा नहीं तब तक आपका दिमाग खुलेगा कहाँ से, आपका दिमाग तो खुलना चाहिए। आपका दिमाग खुलेगा कब, जब आपको क्वेश्चन घुमाएगा। जब तक घुमाएगा नहीं तब तक आपका दिमाग खुलेगा नहीं। तो क्वेश्चन घुमा रहा है, घुमाने दो और आप भी घूमो, आप ही घूमो, ठीक है। चलो तो क्या कह रहा है कि कांच के द्विउत्तल लेंस का हो, चाहे व्युत्तल लेंस का हो, चाहे केवल उत्तल लेंस का हो, सब बात ही की है। कांच के द्विउत्तल लेंस, पहले मैं बता दूं द्विउत्तल लेंस, ये देखो ये अपना है द्विउत्तल लेंस, ठीक है। ये क्या अपना द्विउत्तल लेंस है। कांच के द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मतलब R1 भी क्या है, R1 की आपको 32 सेंटीमीटर बस प्लस में रहेगा, R2 भी 32 सेंटीमीटर बस माइनस में रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। प्रत्येक वक्र की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आगे क्या लिखा है, जब लेंस को किसी पारदर्शी दरों में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, दरों में डुबोया जाता है, नहीं दरों में फोकस दूरी FL दिया है आपको। FL कितना दिया है 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं दरों का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु में फोकस दूरी बोले तो FA आपसे पूछ रहा है। अब की बार क्या पूछ रहा है, FA पूछ रहा है। लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं दरों का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दरों का अपवर्तनांक, ठीक है। वायु में फोकस दूरी एवं दरों का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, नहीं पता, वायु के सापेक्ष। तो आपको ANL पूछ रहा है, ये दो चीजें पूछ रहा है। अच्छा और क्या कह रहा है, कांच का वायु में अपवर्तनांक, यानी कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANG आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1.5। अब बात थोड़ा सा लगे ना भाई, थोड़ा सा लगे दोस्तों, क्या है आपको FA निकालना है। इस FA को निकालने के लिए 1/FA इक्वल टू, अच्छा ANG का मान पता ही है, आप पहले ऐसे निकाल दो ना, 1/FA इक्वल टू ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ से आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, FA। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आपको ANG का मान पता है, R1 R2 का मान पता है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा FA मिल जाएगा। जैसे आपको FA मिलता है तो आपको FL पता है, तो आप FL वाला फॉर्मूला लगाओ, FL अपान FA इक्वल टू ANG माइनस 1/LNG माइनस 1। ये फॉर्मूला लगा दोगे। FL पता है, FA पता है, ANG का मान पता है। ANL को चेंज कर दोगे कि LNG को जो चेंज करोगे ANG अपान ANL कर दोगे, वहां से आपको ANL का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन ये, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन वही, ठीक है। तो आप मैं क्वेश्चन को जो करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो मैं फार्मूला निकालवाया था ना, जिस फार्मूले में भौकाल बना रहा था, वो भौकाल झूठी भौकाल थोड़ी बना रहा था। यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस पे ऐसे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे लगाने को, न्यूमेरिकल वहाँ पे आप गर्दा उड़ा सकते हो। तो गर्दा आप यही उड़ा रहे हो, यही सोचो। इस टाइप के 3 क्वेश्चन को मैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ऐसे और सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में नहीं आए फिर भी इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से मैं उतने ही क्वेश्चन करा पा रहा हूँ जितने से
अपने एग्जाम में ठीक ठाक कर सकते हो। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे भाई, देखो अभ्यास जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आप मजबूत होगे। तो उससे ज़रूरत है कि आपको और क्वेश्चन को लगाने की। ठीक है, चलो ये तो मेरी तरफ से 7 क्वेश्चन हो गया। एक तरफ क्वेश्चन और देखो भाई, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और देखो, इसी बात पे मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और देखो भाई। 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यस, आ गया भाई। क्वेश्चन देख रहे हो, बढ़िया क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा कि कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है। कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है। तो जो आपको क्षमता दिया हुआ है ना, क्षमता P कितना दिया है, 3 डायोप्टर। क्षमता से क्या निकालोगे, फोकस दूरी। आप जानते हो P इक्वल टू होता है 1/f, या फिर 100/f लिख सकते हो। ठीक है, 100/f लिख दो। तो आपको P दिया हुआ है 3 बराबर 100/f। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 100/3। 100/3 फोकस दूरी हो जाएगा, है ना भाई। क्षमता को कितना दिया हुआ है, अच्छा 5 डायोप्टर दिया है भाई। मैं बोला कि 100/3 कहाँ दे रहा है। ठीक है, ये कितना दिया, 5 डायोप्टर दिया है भाई। मैं देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैं तुरंत सॉल्यूशन करने चला। ठीक है, कमाल है। चलो भाई कोई बात नहीं, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, 5 के 5 20 आपको देखो 20 सेंटीमीटर। तो आपकी ये वाई में फोकस दूरी मिल गया। ये क्या मिल गया आपको, वाई में फोकस दूरी मिल गया। ठीक, जब यह एक दरों में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। तो अब जब ये लेंस को किसी दरों में डुबोया जाता है, ठीक है, तो इसकी दरों में फोकस दूरी बढ़ जाती है। दरों में फोकस दूरी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। और फोकस दूरी कितनी हो जा रही है, 85 सेंटीमीटर। 85 सेंटीमीटर में एफ एल बराबर क्या हो जा रहा है, 85 सेंटीमीटर। एफ ए मिल गया, एफ एल मिल गया। आगे क्या कह रहा है, 85 सेंटीमीटर की भांति व्यवहार करता है। आगे, यदि कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष नहीं पता है, वायु के सापेक्ष, यानी ANG आपको दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, दरों के अपवर्तनांक की गणना कीजिए, यानी ANL का अपवर्तनांक आपको पूछ रहा है। अब बताओ भाई, ANL नहीं कर जाएगा, फिर वही क्वेश्चन, जो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाए वही फार्मूला आप इस वाले क्वेश्चन में लगाए, वही फार्मूला आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा। एफ एल अपान एफ ए इक्वल टू ANG -1/LNG-1, यही फार्मूला। अब बताओ, फार्मूला भी याद हो गया होगा, फार्मूला भी मुस्कुराते हुए आपको याद हो गया होगा। दोस्तों मैंने कहा था आपको 7 से 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन तो मैंने लगवा दिया। एक क्वेश्चन और लगवाता हूँ मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लगवाता हूँ मैं आपको। ठीक है, और उसके बाद जो है आज की क्लास को यहीं पे मैं इन करूँगा। 8 क्वेश्चन हो गए। इस सारे क्वेश्चन को लगा लेना, आपके सामने उत्तर दिख रहा है। मैंने इसलिए किताब का पूरा फोटो लगाता हूँ ताकि आपको उत्तर सहित, ताकि आपको लगे हाँ इसका ये उत्तर आना चाहिए, इसका ये आंसर आना चाहिए। जब तक देखो होता है क्या, जब तक आपको आंसर नहीं आता ना, आपको बेचैनी रहती है। आंसर ला देते ना, बड़ी खुशी मिलती है, और वही खुशी तो भाई आपको चाहिए। उसी खुशी की तो आपको तलाश है, बाकी और जो खुशी है ना उसकी तलाश नहीं है आपको। चलो इस समय उस खुशी तलाश करो जो आपको आंसर आने के बाद जो खुशी मिलती है, बाकी दूसरी खुशी मिलती रहेगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, जो मैंने 7 से 8 कहा था उसको 9 बना दे रहा हूँ। ठीक है, 8 से 9 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको लगे हाँ सर ने ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, आज का 9वां क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको, 2.5 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या भाई, आपको P1 दिया हुआ है। P1 दोस्तों आपको क्या दे, मैंने बताया कभी क्लास 10th के लेवल से थोड़ा हट के क्वेश्चन रहेगा, तो वही हट के है। अब हम आपको पता है क्योंकि आपने लास्ट क्लास मेरा देखा हुआ है, इससे पहले वाला क्लास अगर आपने देखा हुआ है तो ये आपके लिए ना चुटकियों भरा सवाल है। देखो मैं P2 लिख दे रहा हूँ, P2 लिखना चाहिए, मैं क्या लिखा हूँ, F2 लिखा हूँ, मैं भी सटिया गया हूँ। P2 कितना दिया, -3.75 डायोप्टर। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पे, पहले आप क्या करो, P1 और P2 से P निकाल लो। P1 और P2 से क्या करो, P निकाल लो। जब आप P निकालोगे ना, जब आप P निकालोगे, P को उल्टा कर दोगे, आपको F मिल जाएगा। पहले P1 और P2 से क्या निकालोगे, P। जब P निकालोगे, इस P1 का P का क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, F मिल जाएगा। ठीक है, आपसे वही पूछ रहा है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहले आप संयुक्त क्षमता तो निकालो। संयुक्त क्षमता P इक्वल टू P1 प्लस P2। P इक्वल टू P1 की वैल्यू 2.5 प्लस माइनस 3.75 घटा दोगे, आपको P की वैल्यू आ जाएगी। P की वैल्यू आ गई। अब इस P की वैल्यू को आप जानते हो, फोकस दूरी F इक्वल टू क्या होता है, 1/P। F इक्वल टू क्या होता है, 1/P। या तो फिर ऐसे लगाओ, या तो फिर ऐसे लगाओ, P इक्वल टू 100/F। P देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, P इक्वल टू 100/F होता है ना, P इक्वल टू 100/F। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/P। ये भी लगा सकते हो।
तब आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ जाएगी और आपका सेंटीमीटर में दिया भी है। अगर वो मैं जो पहले लगा रहा था कि F=1/p, इससे आपकी फोकस दूरी किस में आती, मीटर में आती, किस में आती, मीटर में आती। लेकिन यहाँ से आपकी फोकस दूरी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। चलो, ये आपने 9 क्वेश्चन लगाए इस चैप्टर का। 9 क्वेश्चन लगाने से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों कि क्या इस 9 क्वेश्चन लगाने से आपका मनोबल कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। क्या आपको इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है उस चैप्टर के न्यूमेरिकल की तरफ आप कुछ अट्रैक्ट हुए या नहीं हुए। क्या आप वहीं के वहीं रह गए, आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। इतनी देर तक आपने वीडियो को देखा, क्या मजा आया क्या नहीं मजा आया, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखा को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहना। अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में ना। अगली क्लास में हम लोग पता है क्या सीखने वाले हैं। अगली क्लास में दोस्तों जो हम लोग मिलेंगे, अगली क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो एक आपका प्रिज्म नाम का छोटा सा चैप्टर है। प्रिज्म नाम का जो छोटा सा चैप्टर है, तो आप उस चैप्टर में मत आओ। उस प्रिज्म नाम का जो चैप्टर है उस चैप्टर की मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, पूरा सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उस एक वीडियो में जो आपकी हो सकता है शायद 1 घंटे की हो जाए, तो इस 1 घंटे की वीडियो में मैं आपको पूरी प्रिज्म के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें उस एक वीडियो में हो जाएंगी। उसमें कुछ एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। फार्मूला क्या है, डेल्टा एन, या फिर एक फार्मूला पहले मैं आपको मैं बता दूं, n sin a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान sin a अपान 2। इस फार्मूले को मैं निकालूंगा। ठीक है, इस फार्मूले के आधार पे कुछ और प्यारे प्यारे फार्मूले निकालूंगा। उस फार्मूले पर कुछ हो सकता है अगर क्वेश्चंस बन जाए, नहीं तो अगली वीडियो में जरूर उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस लगवा देंगे। ठीक है, तो मिला जुला कर हम प्रिज्म वाले पे 2 वीडियो लेंगे, एक आपका थ्योरी का और एक हो सकता है न्यूमेरिकल का। बाकी इन 2 वीडियो में आपका प्रिज्म वाला जितनी भी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछ सकती हैं सब कुछ उस वीडियो में रहेगा। 1 घंटे 20 मिनट की, 1 घंटे 1.5 घंटे भी हो सकती है। उस 1.5 घंटे की वीडियो में आप बढ़िया तरीके से प्रिज्म के बारे में हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको राधे राधे, बाय बाय।